नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश भास्कर शास्त्री आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करते हैं। आज हम लोग जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में चर्चा करेंगे। जीवित पुत्रिका व्रत यदि मिथिलांचल के लोग हैं तो उसमें ये ध्यान रखें कि 16 तारीख को ही नहा खा कर लें, क्योंकि 17 तारीख शनिवार को दिन में 3:05 से ही अष्टमी आरंभ हो जाता है। और जीवित पुत्रिका व्रत कथा में अष्टमी को ही लोग व्रत करते हैं। अष्टमी में जल वगैरह लोग अर्पित नहीं करते हैं, भोजनादि वगैरह सारे वर्जित करते हैं, जल तक वर्जित करते हैं। तो इस स्थिति में अष्टमी जैसे ही लग जाता है तो आपका व्रत आरंभ हो जाता है। तो चूँकि दिन में 3:05 के बाद से अष्टमी लग रहा है और चूँकि व्रत तो प्रातःकाल से ही आरंभ होता है, अतः शनिवार को ही जीवित पुत्रिका का व्रत माना जाएगा। उसी दिन से लोग आरंभ करेंगे, जो कि अगले दिन रविवार को अष्टमी संध्या काल में 4:49 तक है। अर्थात 4:49 तक व्रत में रहेंगे, यानी एक दिन एक रात अपुनः दिन भर का व्रत माना जाएगा। 4:49 के बाद ही स्नान वगैरह करें, ब्राह्मण भोजन वगैरह करवा सकते हैं और तत्पश्चात अपना व्रत को तोड़ें। ये जीवित पुत्रिका व्रत का विधान है। बनारस पद्धति में चूँकि उदया तिथि को मान करके ही जो है सो व्रत को कर रहे हैं, तो रविवार को अष्टमी 4:39 तक है। चूँकि व्रत सुबह से ही आप आरंभ करते हैं तो दिन भर और रात भर, अगले दिन सूर्योदय के बाद यानी सोमवार को सूर्योदय होते ही आप इस व्रत को जो है तोड़ सकते हैं। आप अपना व्रत को समापन कर सकते हैं। अतः बनारसी पंचांग के मुताबिक शनिवार को ही नहाय खाए कर लें और रविवार को व्रत का विधान है। जीवित पुत्रिका व्रत में जैसा कि आप लोग पहले भी कथा सुन चुके हैं, जीवित पुत्रिका व्रत कथा, उस दिन सारे माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना के लिए हमारे पुत्र दीर्घकाली तक जीवित रहें, धन धन से परिपूर्ण हो, हमारे पुत्र रोग शोक व्याधि आदि से दूर रहें, इस निमित्त से इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं, जो बड़ा ही क्लिष्ट और कठिन है। क्योंकि इस व्रत में जल तक नहीं पिया जाता है, यहाँ तक जो दतवन से मुंह भी नहीं धोते हैं। इस प्रकार ये कठिन व्रत की साधना माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना के लिए करते हैं। जैसा कि इस व्रत के कथा में भगवान गरुड़ जी जब जीबूत वाहन राजा को खाने लगते हैं, तो जैसे ही एक हाथ को खाते हैं तो दूसरा हाथ राजा आगे बढ़ा देते हैं। तो कहते हैं ये तो धर्मात्मा राजा लग रहा है, क्योंकि पहले जैसे हम भोजन करते थे तो सारे शरीरधारी जीव चिल्लाते थे, रोने लगते थे, और यह अपने आप अर्पित कर रहे हैं। अतः उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं वर मांगो। तो कहते हैं आज तक जितना भी आप भोजन किए हैं, जिनका हड्डी यहाँ पर आ हुआ है, वो सबको जीवित कर दें। स्वर्गलोक जाते हैं गरुड़ भगवान और वहाँ से अमृत लाके सारे मरे हुए व्यक्ति पर में, जिनको वो खा चुके होते हैं पहले, सभी पर में छींट देते हैं, सारे जीवित हो जाते हैं। इस प्रकार ये जीवित महान राजा की कथा है। माताएं भक्तिपूर्वक समर्पण भाव से कष्ट झेल करके, नाना प्रकार के व्याधि रहते हुए भी उसका प्रवाह न करते हुए इस व्रत को नियम पूर्वक करते हैं, धर्म पूर्वक करते हैं, ये कामना लेकर के जो निश्चित तौर पर मेरे पुत्र दीर्घायु होंगे। और
इस व्रत में पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, और ये करने से निश्चित तौर पर में उनके पुत्र दीर्घायु होते हैं। अतः ये कथा का 2 विधान है और व्रत का भी 2 विधान है। पिछले साल भी इसी प्रकार 3 बजे के बाद पारण हुआ था, यानी 2 दिन का व्रत माना गया था। एक दिन दिन रात और दूसरा दिन 3 बजे के बाद जो है लोग पारण किए थे। और इस बार भी नियम पूर्वक आप यदि करते हैं तो शनिवार से ही व्रत जो है आपका आरंभ हो जाएगा। शनिवार को दिन भर, रात भर, और रविवार को संध्या 5 बजे तक इस व्रत को करें, उसके बाद ही इस व्रत को तोड़ें। यह व्रत उत्तम और सर्वोत्तम है। धन्यवाद। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही रोचक कथा के साथ आगे वीडियो डालते रहें। तब तक के लिए मैं मुकेश भास्कर शास्त्री आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ।